मॉर्निंग बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी बुक से और 7 स्टैंडर्ड का है, जिसमें एंगल्स और लाइंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं 6th में कि लाइंस क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ हम स्टडी करेंगे। लाइंस एंड एंगल, तो कई प्रकार की लाइंस होती हैं, कई प्रकार के एंगल्स होते हैं। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। पिछली कक्षा 6 में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइंस कैसे बनती है। बताओ स्नेहा, लाइंस कैसे बनती है? स्ट्रेट लाइंस कैसे बनती है? हाउ कैन वी फॉर्म स्ट्रेट लाइन? किसी भी पॉइंट्स को अगर एक पॉइंट्स हम लें, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। और बिना कलम उठाए इस पॉइंट के सटे फिर पॉइंट्स, फिर पॉइंट्स, फिर पॉइंट्स, फिर पॉइंट्स, पॉइंट 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 ऐसे करते चले जाएं तो ये क्या बन जाएगा? एक पॉइंट का जो समूचे होगा, पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम उसको एक सीधी रेखा में खींचते हैं तो क्या बन जाता है? लाइन। क्या बनता है? तो लाइन क्या होता है? पॉइंट्स का एक मिलाप है, पॉइंट्स के मिलने की प्रक्रिया है कि बिना कलम उठाए अगर हम पॉइंट्स से पॉइंट्स मिलाते चले जाएं तो ये क्या बन जाती है? लाइन। तो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि पॉइंट्स क्या होता है और कैसे लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉइंट से ही लाइंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये लाइंस हो गया। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स वो होता है जब दो लाइंस किसी एक वर्टेक्स पर मिलते हैं। जैसे पॉइंट से हमने क्या बनाया? लाइंस बनाया। पॉइंट से क्या बनाया हमने? लाइंस बनाया। और दो लाइंस को जब हम एक जगह कहीं मिलाते हैं इस वर्टेक्स पर, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो दो लाइंसें जब इस वर्टेक्स पर आती हैं तो इनके बीच का जो ये गैप दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है? एंगल। क्या कहलाता है? एंगल। क्या कहलाता है? तो ये ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसमें पहला इसने दिया है लाइन सेगमेंट क्या होता है और लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं और लाइंस क्या होता है। तो एक एक चीज़ तुमको नोट करते चलना है कि आने वाले क्लासेज में और इस लेसन्स में भी ये सारे शब्दों का यूज होता रहेगा बार बार। तो ये सब याद रख लेना है कि लाइन सेगमेंट क्या है। तो पहला शब्द इसमें आया है लाइन सेगमेंट। नोट कर लो, पहला शब्द क्या आया है? इसको लिख लो, लाइन, LINE, सेगमेंट, SEGMENT, लाइन सेगमेंट। क्या है लाइन सेगमेंट? तो लाइन सेगमेंट एक क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं। 2 पॉइंट्स जहाँ पर इंड हो जाती है, मान लो एक पॉइंट यहाँ है और पॉइंट 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 कई पॉइंट हमने मिलाया और यहाँ पर ये पॉइंट को हमने क्या दिखा दिया? इंड दिखा दिया। यानी हमने ए से स्टार्ट किया और बी पर हमने ख़त्म कर दिया और आगे जाती हुई ये लाइन नहीं दिखाई दे रही है हमको कहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन यहीं अगर पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया और पॉइंट 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 देते हुए बी तक गए, अब बी पर हमने समाप्त नहीं किया, आगे बढ़ते हुए चले गए, एरो का एक चिन्ह हमने लगा दिया, सिंबल ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस क्लियर हो गया। इसमें इंड्स पॉइंट होंगे, लाइन सेगमेंट में क्या होंगे? इंड पॉइंट, माने एंड हो जाएगा उसके 2 पॉइंट्स पर। और लाइन में क्या होगा? या तो ये बी की तरफ ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर ये ए की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर दोनों तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या कहलाता है? लाइन। अगला पॉइंट हमको ये नोट करते रहना है, तुमको नोट करते रहो, ये फिर इस पर हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो ये पहला क्या हमने पढ़ लिया? लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ लिया? अगला हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? अब लाइन हमने पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, तो पैरेलल लाइन पढ़ेंगे। पैरेलल लाइन वे लाइंस होती हैं जो कभी आपस में इंटरसेक्ट या कभी आपस में मिलती नहीं है।
कोई एक फिजिकली एग्जाम्पल बताओ पैरेलल लाइन का। जैसे एक लाइन ये हो गई और इसी के पैरेलल बराबर में एक दूसरी लाइन जा रही है, ये आपस में चाहे जितना दूर तक खींचते चले जाएं इधर और उधर, ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ, कोई ऐसा तुम देखी हो कहीं पर जाते हुए, कहीं यात्रा करते समय या कहीं पर, कि वो दो चीज़ें जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। बताओ, तुम बताओ मानवी, कोई ऐसा चीज़ दिखाई दिया है कि दो वो चीज़ें चल रही हैं एकदम पैरेलल और वो कभी आपस में मिल नहीं रही हैं। ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरी, जो हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो क्या देखते हैं कि ट्रेन की पटरियां ऐसे दो सीधी चली जाती हैं, ये पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन। इन्फिनिटी तक, अनंत तक भी ये लाइनें जाएंगी। एक एज्यूम करो कि ये स्पेस है और इसकी बहुत डिस्टेंस है, इसके इन्फिनिटी तक हम इन लाइनों को खींचते हुए लेके चले जाएं तो ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। क्या करेंगी? मीट नहीं करेंगी, या इसको और साइंटिफिक भाषा में कहो तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब ये तुम्हारे को उसमें आएगा बुक में शब्द, ये भी याद रखना है, नोट कर लो। इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ लिया, बताओ स्नेहा। लाइन सेगमेंट, लाइन और पैरेलल लाइन। लाइन सेगमेंट, लाइन और पैरेलल लाइंस। अब आगे इस बुक में दिया हुआ है एंगल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? एंगल के बारे में पढ़ना है। अब एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? अब तक हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है कि एंगल 3 टाइप्स के होते हैं। क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा है? एंगल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन एंगल होते हैं? एक तो होता है जो सबसे आसान भी होता है, पहचानना भी उसको आसान होता है, RIGHT, राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। हाँ सही है। 90 डिग्री। हाँ, जो जिनके दो आर्म्स के बीच में, अब सुन समझ लो, अगर ये दो लाइंस हैं, इस लाइंस को एक और भाषा शब्द का यूज करते हैं, उसको लिख लो आर्म्स। क्या बोलते हैं? आर्म्स। ये इसकी भुजाएं हैं, क्या बोलते हैं इसको? आर्म्स। इसको आर्म्स भी बोल सकते हैं, इसको लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैथ में इसका यूज आता रहेगा आर्म्स शब्द का, ठीक है। तो आर्म्स नोट कर लो कि कहीं आर्म्स आता है तो हम समझेंगे कि ये एक प्रकार की लाइन है, और ये पॉइंट जहाँ पर दोनों आर्म्स मीट कर रहे हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब जो है, जो एंगल्स अल्फ़ाबेट इंग्लिश के एल आकार का हमको मिलेगा, सीधा याद रखना है, जो एंगल्स हमको अल्फ़ाबेट के एल आकार, कैपिटल एल आकार का मिलेगा, उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल क्या बोलेंगे? राइट एंगल। और राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। दूसरा इसमें एंगल दिया है इसमें, इस बुक में वो नहीं दिया हमको लग रहा है, चलो हम बता देते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? ACUTE, लिख लो, एक्यूट एंगल। और तीसरा होता है, स्पेलिंग बोलो, OBTUSE। तो एक हो गया एक्यूट एंगल और दूसरा क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ऊपर और एबव। चलो ठीक है, समझ में तुमको आ रहा है चीज़ें। तो इसको तीनों को एक बार और समझ लेते हैं। इस पर जो है बेस्ट हम 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे ताकि और क्लियरिटी इसकी हो जाए। तो राइट एंगल का हम फिगर कैसे बनाएंगे? अल्फ़ाबेट एल आकार का। तो ये हमने बनाया अल्फ़ाबेट एल आकार का।
हम इस वर्टेक्स का एक नाम दे देते हैं कोई, सपोज करो हमने नाम क्या दे दिया, ओ, और ये लाइन को हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए। यहाँ वर्टेक्स पर आके ओ पॉइंट पे ये लाइन ख़त्म हो रही है। दूसरी लाइन एक हमने जो बी से स्टार्ट किया, ये वर्टेक्स ओ पर आके ख़त्म हो रही है। तो ये एंगल जो यल आकार का दिखाई दे रहा है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, जिस पॉइंट पर एंगल लेंगे उसको हम बीच में रखेंगे, ठीक है, और इन एंगलों को बाहर रखेंगे। जैसे इसको बोलेंगे, इस सिंबल को बोलेंगे एंगल, क्या बोलेंगे, एंगल। अब ओ पर 90 डिग्री है, एक इसमें राइट एंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी। क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर हो रहा है मानवी तुमको? जिस पर एंगल लेना है उसको बीच में रखेंगे, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90। दूसरे लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज में इसको कैसे लिख सकते हैं कि केवल हम सिंबल बनाएं एंगल का और सीधा वो पॉइंट लिख दें इक्वल टू 90। दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि अगर हमको जिस पॉइंट पे एंगल लेना है उसको बीच में रखेंगे, या सिंगल सिंगल उसको एंगल का सिंबल देकर रख के उसकी जो डिग्री है उसको वैल्यू रख देंगे। ये क्या हो गया, कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल। दूसरा एंगल तुमने कौन सा बताया, स्पेलिंग बोलो, ए सी टी यू डी ई। ई नहीं रहेगा, केवल डी रहेगा, टी रहेगा, बोलो। एक्यूट में डी नहीं रहेगा। फिर बोलो, ए सी यू टी, ए सी टी यू ई। क्या, ए सी यू टी, वही तो लिखा गया है इसमें, कंफ्यूज क्यों हो। ये है एक्यूट, ये है एंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इक्वल टू, इसको तीसरे भाषा में लिख सकते हैं इक्वल टू 90, ठीक है ना। तीन सिंबल समझो, एक सिंबल होता है इक्वल टू का, एक सिंबल होता है, तुम भी मानवी नोट करो इसको, ग्रेटर देन का, और एक सिंबल होता है लेस देन का, ठीक है। क्या सिंबल मानवी नोट किया तुमने, एक होगा इसको इक्वल टू बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन, और ये कोई कहेगा कि लेस देन इक्वल टू कैसे लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू, तो ये लेस का सिंबल है, तो लेस देन इक्वल टू ऐसे सिंबल बना देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू। नोट कर लो, ऐसा अगर सिंबल कहीं मिलता है तो लेस देन या तो उससे कम है या बराबर है। लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो इससे कम है या बराबर है। और ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे बनाएंगे, सिंबल ऐसे बनाएंगे और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, सॉरी। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन, और ये क्या हो गया, इक्वल टू। अब हम जब इसमें स्टडी करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को हमने दे दिया कि इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का हमने सिंबल क्या देना है हमको, लेस देन 90 डिग्री से लेस होगा, कम होगा। और तीसरा कौन सा एंगल होता है, इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देखो, इक्वल के बाद हमने 90 लिखा है, पहले नहीं लिखा है ना, लेस देन के बाद हमने 90 लिखा है और ग्रेटर देन के बाद हमने 90 लिखा है। यानी यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कोई एक्स एंगल है, यहाँ पर कोई एक्स एंगल है, सपोज कर लिया एक्स एंगल, तो ये जो एक्स एंगल है अगर 90 के बराबर है तो कौन सा एंगल होगा, वो राइट एंगल। ये जो एक्स हमने सपोज किया है अगर ये लेस होगा 90 से तो कौन सा एंगल होगा, अगर ये एक्स जो है ग्रेटर देन 90 होगा तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। और तीनों का हम सिंबल भी बना लेते हैं, इसको सीधा सीधा एल आकार का बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। एक्यूट एंगल में हमको लेस देन करना है 90 से, तो हम ऐसे बना देंगे कुछ सिंबल, और ये सपोज करो 65 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। और ये ग्रेटर देन 90 है, यानी कि जो यल आकार है उससे थोड़ा सा और हमारी ये आंश बढ़ेगी,
तो कुछ इस तरह का अगर एंगल हम बना लेते हैं, सपोज करो 120 डिग्री, तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूट एंगल। क्या हो गया? ऑब्ट्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तीनों एंगल समझ में आ गए। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। अभी 2-3 चीज़ें और समझ, इसको नोट कर लिया। इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को अभी कराएंगे 2 टॉपिक और पढ़ाने के बाद। तो जब तक तुम जो है कॉपी पर नोट डाउन नहीं करती रहोगी तो बाद में क्या हो जाएगा, सब भूल जाएगा। तो साथ के साथ नोट भी करते रहना है। बुक से पढ़ते हैं। बुक में क्या दिया है? बुक में दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, नोट कर लो इसका। कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है? जो कोई दो अलग अलग एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कहलाता है COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल्स का सम, यानी कि दो एंगल्स हमको कहीं पर दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है और एक कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये हमारा वर्टेक्स है, इस पॉइंट को हमने ए माना, यहाँ ओ माना और इसको बी माना, इसको हमने सी माना, इसको डी माना, इसको ई माना। तो यहाँ पर एंगल क्या बोले गए? ए ओ होगा। यहाँ पर एंगल क्या होगा? ओ। तो इसको कैसे लिखेंगे? एंगल ए ओ बी। और यहाँ पर कैसे लिखेंगे? एंगल सी डी ई। एक तो इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं मानवी, एक तो इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दूसरा किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ओ को ही एंगल का सिंबल दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट किसका दे देंगे? डी का। तुमको दिखाई नहीं दे रहा? सामने बैठ जाओ, यहाँ सामने बैठो और सामने बैठ जाओ, यहाँ से बैठ जाओ। ये देखो एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो या तो इस लैंग्वेज में हम लिखेंगे एंगल सिंबल देंगे ए ओ बी, या एंगल ओ, सीधा सीधा एंगल ओ कर लेंगे। उसी तरह से इस तरह का कोई एंगल दिखाई दे रहा है तो एंगल सी डी ई, या सीधा सीधा एंगल डी लिख देंगे। यहाँ हमने अगर इसको 70 डिग्री मान लिया कि ये 70 डिग्री का है, कितने डिग्री का? 70 और तो ये कितने डिग्री का हो जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा? 20 डिग्री। अगर ये 25 का हो जाता है तो क्या दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो ये क्लियर कंसेप्ट हो गया, मानवी क्लियर हो गया तुम्हारा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहेंगे? सॉरी, जब दो एंगल्स का सम क्या होगा? 90 डिग्री। जब दो एंगल मिलके कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस पर अब ये यहाँ पर हम जब को अगर एग्जाम में देता है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हम क्या बोल देंगे? ये कॉम्प्लीमेंट्री यस बोल देंगे। लेकिन वहीं पर कुछ इस तरह का एक फिगर देता है और ये दे देता है 70 डिग्री, और कुछ इस तरह का फिगर दे देता है, ये दे देता है 30 डिग्री। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो ये भी हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, इसमें रिवीजन कर रहे हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं। क्या देखते हैं? सप्लीमेंट्री, यस यू डबल पी एल ई एम ई एन टी ए आर वाई ए एन जी एल ई, सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। जब ऐसे दो एंगल्स मिलकर सम उसका 180 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 180। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। और एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा ना कि सप्लीमेंट्री एग्जाम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एग्जाम होते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं। तो वही ये सप्लीमेंट्री है कि अगर मान लो कि ये एक लाइन्स हैं, क्या है? लाइन है। इस पर हमको जानकारी है कि कितने डिग्री का इस पर किसी पॉइंट पर एंगल बनता है? 180। कितने डिग्री का बनता है?
अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट हमने लिया, पॉइंट सी, और वहाँ पर एक हमने एक ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक है, और लाइन खींच कर इस डिग्री को हमने बता दिया कि ये 45 डिग्री का है। कितने का है? 45 डिग्री का है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि इस फिगर में, इन द एबव फिगर द वन एंगल इज 45 डिग्री, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? तो उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे? पहले डिफाइन करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल इज सम ऑफ टू एंगल्स विच इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है सप्लीमेंट्री एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल, दोज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, द एडिशन ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर पूछता है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हमारा सीधा सीधा आंसर होगा कि 180 माइनस 45 डिग्री इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो 180 से 45 सब्सट्रैक्ट करके बताओ कितना होगा? 135। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 135 डिग्री। डिग्री में हमेशा ध्यान रखो, जो डिग्री होता है यहाँ पर एक छोटा सा जीरो टाइप का बना देते हैं ऊपर यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? ये सब चीज़ें याद करना है। और जब ये बेसिक्स इस क्लास में 7th स्टैंडर्ड में तैयार हो जाता है, तो आगे की सारी कक्षाओं में क्या होगा? ये आसान हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया? 135। तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ लिया, एक तो कम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। और आगे पढ़ते हैं हम इसमें। लेसन बहुत आसान है, बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग है, और फ्यूचर के लिए जो नेक्स्ट क्लासेस है उसके लिए बहुत क्या है, ये यूजफुल है। क्या है? जब तक इसको हम नहीं जाने रहेंगे, अगले नेक्स्ट क्लासेस के जो क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमको समझ में नहीं आएंगे। एक तो इसके लैंग्वेज को समझना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, हाँ, एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, एब्सोल्यूट एंगल क्या है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, एडजेसेंट एंगल। स्पेलिंग लिखो, ADJACENT। एकदम रट लेना है, स्पेलिंग सहित इसको क्या कर लेना है, इसमें शिकायत नहीं समझना है कि स्पेलिंग हम जो है रट रहे हैं, रट लेना है, ये फ्यूचर में काम करेगा। इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। अब देखो, बोलने से ही क्लियर हो रहा है कि कहीं न कहीं एडजस्ट करने की बात आ रही है। नहीं लोग कहते हैं कि एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करके बैठो, एडजस्ट कर लो, या इस चीज़ का कमी पड़ रहा है एडजस्ट कर लो। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये लिंकअप है एंगल। क्या है ये? लिंकअप है। जैसे सपोज करो ये बुक है, हाँ, ये बुक है। अब देखो, एक बुक का अगर एक आर्म से ये मान लिया जाए और एक आर्म से ये मान लिया जाए और थोड़ा सा ये बीच में से ये निकाल दिया जाए, ये, तो एक एंगल यहाँ से ये बन रहा है, एक एंगल यहाँ से ये बन रहा है, और एक एंगल ये पीछे से यहाँ बन रहा है। तो ये जो एक दूसरे से एडजस्ट है, क्या है? एडजस्ट है, जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए ये एंगल एडजस्टेड एंगल, यहाँ के लिए ये एंगल एडजस्टेड एंगल। तो ये एडजस्ट एंगल को हम पढ़ते हैं, और बुक में क्या दिया हुआ है इसके बारे में उसको नोट कर लो। व्हेन यू ओपन, अब एग्जाम्पल दिया है जो हमने बताया है कि व्हेन वी ओपन ए बुक, इट बुक लाइक टू एबव फिगर इन ए एंड बी, वी फाइंड ए पेयर ऑफ एंगल प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अब पेयर ऑफ ईच एंगल हो जा रहा है। एक तो ये एंगल हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, और दूसरा मान लो यहाँ से हमने ये निकाल दिया, अब पेयर ऑफ ये एंगल हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं? एडजस्ट एंगल। या आपने वो देख लिया अपनी कार में, जैसे मान लो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, इस तरह का जो अपनी कार में रहता है, ड्राइविंग के लिए ड्राइवर बैठा रहता है, हैंडल, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो? हैंडल। तो ये हैंडल, अब हैंडल ऐसे घुमाते हैं गाड़ी को बाएं दाएं घुमाने के लिए। तो इसमें 3 ऐसे आर्म्स लगे हुए हैं कार में अपने। तो ये क्या है? एंगल्स बन रहे हैं, इससे और इसके बीच में एंगल बन रहा है, इसके और इसके बीच में एंगल बन रहा है, इसके और इसके बीच में बन रहा है। उसी तरह से बुक्स में भी हमारे क्या हो जा रहा है? बुक्स में भी एंगल्स बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं?
बुक्स में भी क्या बन जा रहा है, एंगल्स बन जा रहा है। तो ये क्या बोले जाते हैं इनको, एडजेसेंट एंगल। अब देखो इसको बता रहा है कि दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। एडजस्टमेंट एंगल के क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे अगर इसका और इसका एंगल दिया जाए तो ये कॉमन वर्टेक्स इसका यहाँ पर आ गया, देखो, और इसका एंगल लिया गया तो इसका भी ये कॉमन वर्टेक्स है, माने उसका मिड पॉइंट एक ही जगह पर है, तो क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। एक तो इसका ये प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव कॉमन आर्म। उनके आर्म भी, उनकी जो भुजाएं, अभी नोट कराए थे ना कि आर्म्स नोट कर लो, लाइंस को आर्म्स भी बोलेंगे इसमें। तो उनके जो भुजाएं जो है क्या होगी, कॉमन होगी। क्या होगी, कॉमन। अब जैसे ये देखो, ये इस एंगल के लिए भी कॉमन है और इस एंगल के लिए भी कॉमन है। यहां से सोच देखो, ये कॉमन आर्म्स होगी। सपोज करो ये क्या है, कॉमन आर्म्स। अब देखो ये दोनों एंगल जो है एडजस्ट एंगल कहलाएंगे। क्या ये आर्म्स भी कॉमन एंगल आर्म्स कहलाएगा, इन दोनों एंगल के लिए कॉमन है, नहीं है। इन दोनों एंगल के लिए कॉमन आर्म्स कौन सा है, ये है। और जब इस तरह का फिर दूसरा अगर सपोज करो एक फिगर बना रहा है और हम दो इस एंगल्स की बात जब कर रहे होंगे तो इनके लिए कॉमन आर्म्स कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात को समझ पा रही हो, कॉमन आर्म्स का मतलब जो आर्म्स दोनों तरफ की एंगलों को बनने दे रहा है वही तो कॉमन आर्म होगा। अब इसमें इसको हम कॉमन आर्म ले लेंगे तो इस एंगल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस एंगल के लिए अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो इन दोनों के लिए कॉमन आर्म्स क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली आर्म्स हो जाएगी। तो समझ पा रही होगी। द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन देयर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। अब जो बचा हुआ लाइन है इसके बारे में बता रहा है, द नॉन कॉमन आर्म्स। अब ये क्या है, कॉमन आर्म्स नहीं है ए और बी एंगल के लिए। तो द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, उस कॉमन आर्म्स के बगल में रहेगा। सच पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड। अब ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट एंगल। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया है, लाइन, सेगमेंट लाइन, हाँ, पैरेलल लाइन, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको बोर्ड पर ही आकर तुमको क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन लिखें। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इसी से बेस्ट क्वेश्चन होंगे और सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को मानवी बताती है, कि स्नेहा बताती है, कि बाबू बताता है। कौन बताएगा, तुम बताओगे बाबू? अरे शाबाश। चलो तो हम क्वेश्चन नोट करते हैं, देखें कौन बताता है। पहला क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज्ड एंगल्स। पहला क्वेश्चन है कि एंगल्स को पहचानना है कि कौन कौन सा एंगल्स है। अभी जब पूछेंगे, जिससे अभी तक तो प्रश्न देखते रहो और इसको समझते रहो, जब पूछेंगे तभी बताना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ये सी है। ठीक है, इसमें रिकॉग्नाइज करना है कि कौन कौन सा एंगल है। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर complementary angle complete
ये कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते भी रहो और इसका आंसर भी मन मन में सोचते रहो, बोर्ड पर आके बताना है। फॉर सप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। पहली सीरीज है 120, दूसरी है 30, और क्या हम लोगों ने पढ़ा था, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एक्यूट, और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सप्लीमेंट्री, अगला क्या, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का स्पेलिंग बताओ। AD J हाँ हाँ, CEN। एडजेसेंट एंगल, हाँ। क्वेश्चन बन रहा है इसमें, इन एडजेस्ट एंगल फाइंड आउट द कॉमन आर्म्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, एडजस्ट एंगल में फाइंड आउट क्या करना है, कॉमन आर्म्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या हम लोगों ने पढ़ा है, और कुछ पढ़ा है? नहीं, एडजेसेंट के बाद इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्वेश्चन लिख लिया, समझ में भी आ गया। अब आ जाओ बोर्ड के पास, बताओ। तुम भी आओ मानवी, चलो दोनों पहुँचो। बाबू तुम भी आ जाओ, बताना है इसको। बिस्कुट अपना रख दो वहीं, आ जाओ। चलो बताओ, ये क्वेश्चन है रिकोनाइज एंगल, पहचानना है। ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। व्हाई? बिकॉज इट्स लेस देन 90 डिग्री। कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा है, देख के बोलो। व्हाई इट इज एक्यूट एंगल? बिकॉज इट्स लेस देन 90 डिग्री। इज लेस देन 90 डिग्री। गुड, इज लेस देन 90 डिग्री, so called acute angle. This angle is और आगे आ जाओ, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, obtuse angle. Why it is obtuse angle? 90 डिग्री above and under the 180 डिग्री। Above the 90 degree, those angle called obtuse angle, which angles is above the 90 degree या more than 90 degree and below than 180 degree. तो ये greater than 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये लेस देन 90 डिग्री और ये ग्रेटर देन। और दिस एंगल इज राइट एंगल, बिकॉज व्हाई एक्यूरेट एंगल, व्हाई एक्यूरेट 90 एक्यूरेट इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल कॉल्ड राइट एंगल, हुज एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। गुड। तो ये तुमको जो है इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स मिल जाते हैं। 10 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें 10 में 10 मार्क्स मिल गया, ठीक है मानवी, तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बताओ, फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कंप्लीट करना है, एक पेन ले लो। कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कंप्लीट करना है। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है? इधर कैमरे में भी देखती रहो। जो कोई दो एंगल के 90 डिग्री बने, दो एडिशन ऑफ टू एंगल्स या सम ऑफ टू एंगल्स व्हिच एंगल्स इज 90 डिग्री कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का है ये? इस पर लिखो, बोर्ड पर लिख सकते हो, रफिंग कर सकते हो बोर्ड पर। ये 45 डिग्री है। तो ये एक्स कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली डिग्री बनने के लिए
कम्प्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 35. 35 लगाने का, इसको सवाल को सॉल्व करने का तरीका कैसे रहेगा एग्जाम में? तो यहाँ हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 90। अब 90 का मतलब हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इस एक्स की वैल्यू निकालना है हमको, तो जो इक्वल टू के इधर का कोई भी चीज़ हम दूसरी साइड में भेजते हैं तो सिंबल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो एक्स को तो हम यही रोक लेंगे, 90 हमारा इधर की तरफ है ही 90 डिग्री, 45 को इधर ले जा रहे हैं, 45 के आगे कोई सिंबल नहीं है, तो मानवी कौन सा सिंबल माना जाता है? पॉजिटिव। क्या माना जाता है? पॉजिटिव। तो 45 को इधर लाएंगे तो 45 पॉजिटिव होकर इधर क्या आ जाएगा? ये -45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -45। और जो है तुमने सब्सट्रैक्ट करके क्या निकाल दिया है? 35। तो 90 में से तुमने 45 सब्सट्रैक्ट किया तो तुमने 35 निकाल दिया है। कैसे निकालते हैं देखो, अब 90 में से तुमने 45 निकाला और सब्सट्रैक्ट करके 10 में से 5 जाएगा 5। यहाँ क्या बचा? 8 में से 4 जाएगा 8 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं 4। तो ये कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा बाबू? 45। कितना हो जाएगा? 45। तो ये तुम्हारा जवाब क्या हो गया? गलत। तो ये यहाँ से 5 मार्क्स तुम्हारे कट गए। ठीक है, दूसरा सवाल बताओ। x प्लस 37 इक्वल टू 90। 90 का मतलब ही सीधे सीधे क्या हो गया? कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो x की वैल्यू बता दो तो तुम्हारा दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा x की वैल्यू? 90 कितना आ जाएगा? 53. घबराना नहीं है, यहाँ ट्रेन नहीं छूट रही है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्रोसीजर वही लगाएंगे। सॉल्व का इधर देखो प्रोसीजर वही रहेगा। x प्लस 37 इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू 90 माइनस 37। ऐसे ही लाएंगे एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ये रफली कर सकती हो ऊपर नीचे करके सब्ट्रैक्ट करने के लिए। एग्जाम में ऐसे करेंगे। अब यहाँ से देखो 0 है, 0 से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से करिंग लेंगे 10 हो गया, 10 से 7 जाएगा 3, यहाँ क्या बच गया? 8 बच गया। 8 से 3 जाएगा 5। और डिग्री लगाना इस पर नहीं भूलेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया यहाँ पर? हाँ, तो ये 53 और 37 मिलकर ही ये कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ से तुमको 5 मार्क्स मिल जाते हैं दूसरे क्वेश्चन से। कितने मिल जाते हैं? 5 मार्क्स। तीसरे पाते हैं, ये देखो अब इस पर फॉर सप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए इस सीरीज को कंप्लीट करना है। 120 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर 180 डिग्री लिख दिया, इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर ही रहा है और सीरीज को कंप्लीट करने के लिए कर रहा है। यानी सीरीज को कंप्लीट कहो या वैल्यू आप x कर दो, वैल्यू आप x। तो कंप्लीट सीरीज यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता, तो क्वेश्चन मार्क का आपको लिखना है कितना एंगल होगा। क्या करेंगे इसके लिए? सेम वही प्रोसीजर, 180 माइनस 120, x इधर ही रहने देंगे, 120 को इधर ले आएंगे। जब दूसरे साइड में लाते क्या है तो सिंबल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब 0 से 0 जाएगा 0, 8 से 2 जाएगा 6 और 1 से 1 जाएगा 0। तो कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो ये तुम्हारा आंसर सही 5 नंबर मिल गया। दूसरा बताओ 30 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180 150। गुड, तो यहाँ से भी तुमको 5 मार्क्स मिल गया। तो इस क्वेश्चन से 10, इस क्वेश्चन से 5 और इस क्वेश्चन से 10, तुमको 25 अब तक मिल गए। अगला आता है अच्छा, इसी को हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया है। चलो 3 कर लेते हैं, इसको 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन एडजस्टेंट एंगल फाइंड आउट द कॉमन आर्म्स। अब इसमें तुमको कॉमन आर्म्स बताना है। कौन सा कॉमन आर्म्स है? ए ओ कॉमन आर्म्स है कि ओ बी कॉमन आर्म्स है कि ओ सी है? ए कॉमन आर्म। ये तो एक पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। आर्म्स क्या होते हैं? जो वर्टेक्स तक पहुँचते हैं। इसमें वर्टेक्स पॉइंट कौन सा है? ओ है। तो ए से ओ तक ये क्या हो गई? कॉमन लाइन हो गई। कॉमन लाइन क्या बोलेंगे? ए से ओ तक, तो ए ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
तो इस एडजेस्टेंट एंगल में कॉमन लाइन क्या है? ए। कॉमन लाइन पूछे या कॉमन आर्म पूछे, क्या हो जाएगा? ए ओ। इसमें बताओ, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और यहाँ वर्टेक्स डी पॉइंट है। ये एंगल 180 का इधर वाला 90 का है। तो इसमें भी कॉमन आर्म्स बताओ, कॉमन आर्म्स कौन सा है? बी। बी, फिर बी बोलिए। बी तो एक पॉइंट हो गया जहाँ से एक आर्म्स स्टार्ट हो रहा है। बी डी। बी डी। कॉमन लाइन क्या हो जाएगा? बी डी। या इसको कॉमन आर्म्स पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बी डी। क्या बोलेंगे? बी डी। बी डी। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन्स हो गया। तो इसमें थोड़ा सा बस तुमसे मिस्टेक हुआ है तो 1 मार्क्स इसमें से कट जाएंगे, तो 9 मार्क्स इसमें मिल गया। तो तुम्हारा नंबर क्या हो गया? 10 और यहाँ से 5, यहाँ से 10 और यहाँ से 9, 5 ऐड करो अपने नंबर को, मार्क्स को। 14, 4, 34 और कितने नंबर का क्वेश्चन था? 40। तो आउट ऑफ 40 में, आउट ऑफ 40 जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उसको लिखते हैं नीचे और जितना हम अचीव करते हैं उसको पास लिखते हैं ऊपर। तो कितना नंबर पा गए? 34 नंबर। चलो बैठ जाओ, अब अच्छा प्रोग्रेस है लेकिन और रिवीजन करना है, कुछ और चीज़ें पढ़ा देते हैं इसमें। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही क्या है, इजी भी है और बहुत ही यूजफुल भी है, क्योंकि अगली कक्षाओं में सब इसी पर बेस्ड होगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं सीखे रहेंगे तो फिर अगली कक्षाओं के मैथ हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। अब देखो, एक पहले शुरू में ही हमने एक चीज़ बताया था, पैरेलल लाइन। क्या बताया था? अब पैरेलल लाइन जो है इसका डिफिनीशन क्या है? दोज लाइन्स द नेवर मीट्स, वे लाइनें जो कभी आपस में नहीं मिलती हैं, कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। अब पैरेलल लाइन्स का जब हम डिफिनीशन जान गए तो इसमें भी हमने एक लाइन खींच दिया, इसे खींच दिया। अब देखो, अब अगर इसको यहाँ का वर्टेक्स ये है, क्या है? वर्टेक्स पॉइंट। इसका वर्टेक्स पॉइंट ये है। इसको अगर एंगल, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं 1। क्या नाम दे देते हैं? इस एंगल का नाम हम दे देते हैं 2। ठीक है। या 1 2 से सबसे बेटर हम जो है अक्षरों में लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं x, इसका नाम दे देते हैं y, इसका नाम दे देते हैं इस एंगल का z और इस एंगल का नाम दे देते हैं k। ठीक है। और सेम इसी तरह से इस वर्टेक्स पर इस एंगल का नाम हम दे देते हैं a, इस एंगल का नाम हम दे देते हैं b, इस एंगल का नाम हम दे देते हैं c और इस एंगल का नाम हम दे देते हैं d। और क्वेश्चन जो है कंपेयर करने के लिए देता है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके एंगल्स में क्या सिमिलरिटी होती है। तो हम पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन कि ये बताओ कि ये दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन से ये है, एक लाइन से ये है, एक लाइन से ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल का सिंबल ये हो गया x इक्वल टू, इसमें से कौन सा एंगल होगा? तो क्या लिखेंगे? a। इसी तरह से तुम्हारे बुक्स में ये सारे क्वेश्चन दिया है, इसका प्रैक्टिस करने के बाद एक्सरसाइज 2 बहुत इजीली हो जाएगा। तो x एंगल इक्वल टू एंगल a। दूसरा देगा अगर क्वेश्चन एंगल d इक्वल टू, अगर इसका d दे दिया तो इसमें से इसके इक्वल टू इसमें कौन सा एंगल बनेगा? z। तो क्या लिखेंगे? एंगल z। ये एंगल का चिन्ह और लैंग्वेज में इसको बोलना भी सीखना है। एंगल का सिंबल भी साथ साथ बनाए रखना है और अपने हैबिट में भी शामिल करना है कि एंगल को हम बोलते रहे। तो डी को किससे मिलाएंगे? जेड से। तीसरा अगर दे देता है एंगल के इक्वल टू, जल्दी से बोलो, एंगल के इक्वल टू एंगल सी। गुड। अगला बताओ एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई। अब इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हमने कंपेयर कर दिया कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। इससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है, क्या डायरेक्शन मिल रहा है, क्या सोचने के लिए मिल रहा है, क्या समझने के लिए मिल रहा है? मिल रहा है कि ये एंगल्स
अगर राउंड फिगर में भी हो, न्यूमेरिक भी हो, तो वो न्यूमेरिक भी बराबर होगा। जैसे इसी की तरह से हम एक दूसरा फिगर बनाते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, और ये एंगल है 45 डिग्री। कितना है? 45। ठीक है। और ये एंगल है 120 डिग्री। ठीक। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, इसको समझना। तो इस एंगल को तुमको बताना है कि ये एंगल और यह एंगल कितने डिग्री का होगा। सोचो, अगर इस सवाल को लगा गई तो लेसन तुम्हारा कंप्लीट, मतलब ये समझ गई पूरा। ये क्वेश्चन लग गया तो लेसन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इससे कंपेयर करो, ये तुमने बता ही दिया था ये वाला। अब इसमें बताना है कि ये एंगल और ये एंगल दिया है, तो हमको ये एंगल और ये एंगल पूछ रहा है, तो हम कैसे बताएंगे। अगर ये पूछता तो तुम कह देती 45, ये पूछता तो तुम कह देती 120 इसके अनुसार। लेकिन पूछ क्या रहा है, ये एंगल और ये एंगल। तो बताओ मानवी, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोचो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन खट से आ जाएगा। प्लस अभी हम लोगों ने कौन कौन से एंगल पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल्स मिला के 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल्स मिला के अगर 180 डिग्री हो गया तो क्या हो गया? और वन स्ट्रेट लाइन्स पर अगर कोई पॉइंट्स है तो उस पर कितना एंगल बनता है? 180 बनता है। तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो पैरेलल लाइन होती हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती हैं? पैरेलल लाइन होती है। और पैरेलल लाइन के इस पॉइंट पर कितना डिग्री बनेगा? 180। तो ये 45 दे दिया, तो ये कितना बच जाएगा? 180 माइनस 45। हाँ, तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, तो ये 135। तो ये एंगल मिल गया हमको 135। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 135। क्लियर? उसी तरह से ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसको एक लाइन काट रही है, तो ये 120 हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये 60 का हो गया, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। हमारा क्लियर हो गया। ये 135, 60, ये 120, 45, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे, वहाँ 120। अब हमारा पूरा क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ा देते हैं, एक बार और बताओ। इस क्वेश्चन को अगर तुमने समझ लिया, इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए लेसन में लाइन सेगमेंट, लाइंस, एंगल्स, एक्यूट सारा चीज़ बता रहा है, केवल इस कंसेप्ट को समझने के लिए। ये कंसेप्ट अगर तुमने सीख लिया तो समझो कि लेसन पर कमांड हो गया। बस इसी क्वेश्चन को बस समझना है। इस क्वेश्चन को समझने, इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए वो तमाम चीज़ों को राइटर्स हमको बता रहा है। अब बहुत तेज़ी से जवाब देना है। ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है? दो पैरेलल लाइन है, दिखाई दे रहा मानवी? दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन से इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? उसके बाद इस एंगल्स का नाम, इस एंगल्स का वैल्यू दे रहा है 35 डिग्री, ठीक है? इस एंगल्स का वैल्यू क्या दे रहा है? 35 डिग्री। और इस एंगल्स के बारे में पूछ रहा है कि ये एंगल्स कितने डिग्री का होगा, बताओ। तो 180 से माइनस कर देंगे 35। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं, और स्ट्रेट लाइंस के किसी भी वर्टेक्स पे, ये इसका वर्टेक्स हो गया, किसी भी वर्टेक्स पर, स्ट्रेट लाइंस के किसी भी वर्टेक्स पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180। कितने का बनता है? 180। तो ये हमारा टोटल 180 हो गया। और 180 में ये 35 हमारा दिया है, 35 सब्सट्रेट करते हैं, 10 में से 5 जाता है 5, और यहाँ पर जाता है 7, 7 में से 3 जाता है 4, ये होता है 145 डिग्री। कितने का हो जाता है? और जो हमने डिफिनीशन देखा था इसके अनुसार कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, और इसके बराबर ये पढ़ा था हमने, तो उसके अनुसार जब ये 145 हो गया तो ये भी कितने का हो जाएगा? 140। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर ले जाओगी। तो आज का सेशन उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को गुड मॉर्निंग।